वेलकम बच्चों, वंस अगेन आशुतोष सर इज इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं फंक्शनल ग्रुप्स और बताने जा रहे हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। पर नेमिंग करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक, कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। दोज ग्रुप्स, हाँ सही कह रहे, दोज ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द chemical and functional properties of an organic compound are referred as functional group। यानी कि जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ऐसे जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अल्केन है और उसमें हमने OH ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH ग्रुप। OH का मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहलिक ग्रुप। और जैसे ही अल्केन में OH लगा वो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। फॉर एग्जाम्पल C2H6, दिस इज इथेन। क्या है? इथेन। और C2H6 से हमने एक H को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर हमने OH ग्रुप लगा दिया। तो OH ग्रुप लगाते ही वो क्या हो गया? एथिल। और इधर क्या हो गया? एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और अगर इसके IUPAC नेम को देखें तो इथेनॉल। क्या नाम हो गया? इथेनॉल। एंड दिस इज द ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये क्या है? ड्रिंकिंग एल्कोहल है। सिमिलरली मीथेन से अगर हम H को रिमूव करें और वहां पर OH लगा दें तो दैट विल बिकम मेथिल अल्कोहल और मिथेनॉल। क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। दिस इज ऑल्सो एन एल्कोहल बट दिस इज अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है, वी कैन नॉट यूज इट फॉर द ड्रिंकिंग। सो दैट्स वाई मतलब जो OH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये अलग अलग अल्केन में लगकर अलग अलग कंपाउंड्स बन जाता है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। लाइकवाइज कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो लगने के बाद अलग अलग जगह पर वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स में हमने प्रेफरेंस के आधार पर कि प्रेफरेंस सिलेक्शन अगर हम देखें तो व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन ए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। जैसे कि एक ही चेन है अल्केन और अगर उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में किसको हम प्रेफर करेंगे एज ए प्रीफिक्स और किसको प्रेफर करेंगे एज ए सफिक्स, उसी को जानना है। तो COH, दिस इज ए बाबा टाइप ग्रुप। इसे बाबा ग्रुप कहते हैं कि अगर बाबा बैठे हुए हैं तो उनके सामने सारे बड़े बड़े बच्चे भी क्या होते हैं? वो छोटे ही रहते हैं। और इस तरीके से जो बाबा होते हैं बच्चों को क्या बुलाते हैं? ए रघई, ए बुधई। तो रघई बुधई इसलिए बच्चे उनके सोचते हैं अरे मेरे पापा को मेरे बाबा ने रघई कह दिया, बुधई कह दिया, ऐसा कैसे? लेकिन तब बाद में मालूम चलता है कि वो बाबा है, बाबा कुछ भी कर सकता है। इन द सेम वे कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बाबा ग्रुप, द बेस्ट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारे आ रहे हैं SO3H, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फोनिक एसिड। फिर क्या आ रहा है? COR, दिस इज नोन एज ईस्टर। ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर ग्रुप। COCl, जहां पर कीटोन और क्लोरीन साथ साथ जब अटैच हो जाते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कीटोन भी है और क्लोरो भी है, बट दिस इज नॉट द कीटो एंड क्लोरो, दिस इज एसिल हैलाइड। इसे IUPAC के लिए बोलते हैं एल्केनोइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्केनोइल हैलाइड। दिस इज CONH2, दिस इज नॉट कीटोन एंड अमीन बट दिस इज नोन एज एमाइड। ये एक एमाइड ग्रुप है, AMIDE। हम यहां पर लिखते भी चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द बाबा ग्रुप। ठीक है, दिस इज सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। दिस इज एस्टर, दिस इज एल्केनोइल हैलाइड, दिस इज अमाइड। साइनाइड, साइनाइड एक जहर है। क्या है? जहर है। ठीक है, और इसी को हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल और साइनाइड। दिस इज एल्डिहाइड, द फेमस ग्रुप aldehyde. This is ketone, the very very famous group, ketone. This is the alcohol about which I was discussing, alcohol. This is amine. This is ethene, double bond. This is ethine, triple bond. तो these are the preference order for the selection of the principal functional group in a polyfunctional organic compound। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक जब फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो हम कैसे उसको प्रायोरिटी सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, आओ देखते हैं नेमिंग कैसे होती है। हम लोगों ने जाना था अल्केन के बारे में कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। अब जो हमारा अल्केन है, अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो वो क्या बनता है? एल्किल ग्रुप। ये मैंने डिस्कस किया है 12th क्लास के भी वीडियो में और 10th क्लास में भी डिस्कस किया, अब 11 में भी डिस्कस कर दे रहे हैं कि अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बनता है एल्किल ग्रुप। अल्कीन से अगर हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बनता है अल्कीनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप। और अल्काइन से अगर हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बनता है अल्काइनिल ग्रुप। ठीक है, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स लाइक दिस। और इन द सेम वे बेंजीन से जब हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं इट बिकम्स द फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे
कोई भी अल्केन ले लिया मैंने, क्या ले लिया? अल्केन। और अल्केन से अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो दैट बिकम्स अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मीथेन, CH4 इज द नेम ऑफ द कंपाउंड मीथेन। मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया एंड इट बिकेम CH3 विच इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया है उसकी जगह पर कुछ ना कुछ तो लेकर आना पड़ेगा। वो क्या लेकर आएंगे? कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप लेकर आएंगे, ठीक है। और फंक्शन ग्रुप लगाते ही उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। अभी आपको नहीं मालूम है कि मैं वेजिटेरियन हूं कि नॉन वेजिटेरियन हूं। अभी आपको नहीं मालूम है कि मैं मंदिर जाता हूं कि मस्जिद जाता हूं या चर्च जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा कि माय सर नेम इज चतुर्वेदी एंड आई एम आशुतोष चतुर्वेदी, आप कहोगे ये तो पंडित है, ये तो मंदिर जाता है, ठीक है, ये तो नॉनवेज नहीं खाता होगा। ये कहां से प्रॉपर्टी डेवलप हुई? खाली उस सरनेम की वजह से ना। वो सरनेम ही तो फंक्शनल ग्रुप है, वही सरनेम तो फंक्शनल ग्रुप है। इन द सेम वे अभी मैंने बताया कि मेरा नाम कमाल खान है, अरे तुरंत आप कहोगे अरे ये तो नमाजी होगा, 5 वक्त नमाज अदा करता होगा और इसके अलावा ये नॉनवेज खाता होगा। कैसे आपको मानोगे? ये सिर्फ बस खान के लगने की वजह से हुआ। जैसे मैंने कहा कि माय नेम इज कमल श्रीवास्तव, तुरंत आपने कहा अरे श्रीवास्तव लगा हुआ है, अरे इसके मतलब तो यार बहुत बुद्धिमान होगा ये, ठीक है, और ये कायस्थ है, ठीक है, ये चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता होगा, ठीक है, ऐसा करके। तो ये जो सरनेम्स लगते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इन द सेम वे अल्केन तो अल्केन ही है, अल्कीन तो अल्कीन ही है, अल्काइन तो अल्काइन ही है। उसके फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा बिहेव करने जा रहा है, ठीक है। यानी क्या डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो सो फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or a group of atoms which decides the properties of an organic compound। जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे O, ईथर, ईथर के लिए सिर्फ O आता है, वो सिंगल एटम होता है। Cl, F, Bri, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सिंगल एटम होते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और COH, CONH2, COR, ये बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़े होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिकम्स ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो सबसे पहले अब इस मिथाइल में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं? यहां से H को रिप्लेस कर दिया और यहां पे कुछ भी लगा देंगे। सपोज हमने COH लगा दिया, ठीक है, या हमने CHO लगा दिया, या हमने CO लगा दिया, या हमने OH लगा दिया। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप हम लगाने जा रहे हैं अल्केन में, वेदर इट कंटेन्स कार्बन और नॉट। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं कह रहा हूं कि जिस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्केन में लगाने जा रहे हैं, वी हैव टू चेक एंड अंडरस्टैंड कि वेदर दैट पार्टिकुलर ग्रुप कंटेन्स कार्बन और नॉट। अगर उसके अंदर कार्बन है, रिपीटिंग, अगर उसके अंदर कार्बन है तो दैट कार्बन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन राइटिंग द मेन IUPAC नेम। फॉर एग्जाम्पल हमने मीथेन यानी मिथाइल था ना, मीथेन से H निकाला, मिथाइल बना। अब मिथाइल में हमने COH ऐड कर दिया तो आप सोचोगे ये क्या बन गया? मिथेनोइक एसिड। नो, दैट इज नॉट ए मिथेनोइक एसिड बट दैट इज ethanoic acid. Why? Because the carbon of the carboxylic acid is also being counted in writing the IUPAC naming. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वहीं पर मिथाइल में अगर हमने OH लगाया तो OH में कार्बन तो है नहीं, तो वहां पर that will known as मिथेनॉल, वहां पे उसको मिथेनॉल ही बोलेंगे, वो इथेनॉल नहीं बनेगा। क्लियर? लेट अस सी। तो अल्केन में हमने COH लगाया, ठीक है। अल्केन में जब हमने COH लगाया तो ये बन गया अल्केनोइक एसिड। क्या बन गया? अल्केनोइक एसिड। यानी कि अल्केन में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज ओइक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट होता है? ओइक एसिड। तो अल्केन प्लस ओइक एसिड इज नोन एज अल्केनोइक एसिड। यानी सफिक्स में लग जाता है फंक्शनल ग्रुप। कहां लग जाता है? सफिक्स में। फिर अल्केन प्लस एल्डिहाइड, और इसको हम लोग कहते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल। तो इट बिकम्स अल्केनाल। क्या बोलते हैं? अल्केनाल या अल्केनल। क्या बोलते हैं? अल्केनाल और अल्केनल। अल्केन प्लस कीटोन, कीटोन को हम लोग ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओन, ठीक है, सफिक्स में ओन बोलते हैं। जैसे MINUT, मिनट, तो बायोलॉजी में अगर हम पढ़ेंगे तो माइन्यूट, और इसी को फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो मिनट बोलेंगे। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में से पढ़ेंगे तो वन बोलेंगे, पर वही वन जो वन होता है मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में जब कीटोन में आता है तो उसे ओन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। तो दिस बिकम्स अल्केनोन। क्या बन जाता है? अल्केनोन। अल्केन प्लस OH, एल्कोहल को ऑल बोलते हैं, इट बिकम्स अल्केनॉल। क्या बन गया? अल्केनॉल। तो
Alkane plus COH becomes alkanoic acid. Alkane plus CHO becomes alkanal. Alkane plus one becomes alkanone. Alkane plus all becomes alkanol. Now let us see the example of these. ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं. अल्केनोइक एसिड हमने क्या लिया, मीथेन लिया. तो मीथेन को भी हमने आपके सामने उसमें से H निकाल के CH3 कर दिया था. अब हमने क्या किया, यहां पर CH3 रखा. क्या रखा, CH3. और उस CH3 में हम लोगों ने ऐड कर दिया COOH. ओपन करके रखा या क्लोज करके रखा, बोथ आर सेम थिंग. नाउ ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच कंटेन्स द मेजर फंक्शनल ग्रुप. बट यहां पर तो सिर्फ 2 ही कार्बन है. तो ऐसे में क्या हुआ, इथेन, ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड. क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, यानी कि अल्केनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड क्यों हुआ, मिथेनोइक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद था. ठीक. अल्केनाल सेम थिंग, हमने क्या लिया, CH3, और उस CH3 में हमने ऐड कर दिया CHO, एल्डिहाइड ऐड कर दिया. अब एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है ना, तो वो कार्बन भी ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम इथेनॉल. क्या बन जाएगा, इथेनॉल. ठीक है, या इथेनॉल. ठीक. ये हाँ, कीटोन जो है वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर नहीं लगता है. बनते हैं कंपाउंड इथेनोन, ऐसे कंपाउंड बनते हैं, लेकिन जनरली जो स्टेबल कंपाउंड्स हम ऑब्जर्व करते हैं उनमें जो सबसे पहला कीटोन होता है एलिफेटिक में, दैट इज प्रोपेनोन. वो कौन सा होता है, प्रोपेनोन. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू राइट द नेम ऑफ कीटोन. ठीक है. अब यहां पर हमने CO लगा दिया. क्या लगा दिया, CO, दैट मींस कीटोन. ये इस तरीके से एक बॉन्ड शो हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 अल्किल ग्रुप्स लगे गए. ठीक है. तो ये एक तरफ इधर CH3, एक तरफ इधर CH3, तो 1 2 3, तो ये क्या हुआ, प्रोपेनोन. क्या हो गया, प्रोपेनोन. लेकिन यहां पर सेकंड पे कीटोन लगा है, तो इसलिए बड़े क्लासेस में हम लिखते हैं प्रोपेन टू ओन. क्या लिखते हैं, प्रोपेन टू ओन. कॉमनली दिस इज नोन एज एसीटोन. ये कॉमनली इसे एसीटोन भी कहते हैं. ठीक. एल्कोहल, यहां पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज CH3. ये क्या है, CH3, और यहां पर हमने लगाया OH. दिस इज मीथेन, और मीथेन में ऑल लग गया. दिस इज नोन एज मीथेनॉल. इन दिस वे CH3COH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड. Ethanol, CH3CHO is the formula of ethanol. CH3CO, CH3, this is the formula of propanone, and CH3OH is the formula of methanol. तो I think it is clear to everyone ना, ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा. इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमने लिया अल्केन लिया, और अल्केन में हमने लगा दिया CONH2. क्या लगा दिया, CONH2. इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड. क्या बोलते हैं, एमाइड. तो इट बिकम्स अल्केनामाइड. क्या बन जाएगा, अल्केनामाइड. ठीक है. हमने ये लिया CH3, ठीक है, और यहां पर लगा दिया CONH2. ठीक है. अब क्या हुआ, 1 2, दिस बिकम्स इथेनामाइड. क्या बन गया, इथेनामाइड. अब फिर हम लोगों ने अल्केन लिया, अगेन वी टुक अल्केन, और इस बार अल्केन में हम लोगों ने CN लगा दिया. क्या लगा दिया, CN. CN इज नोन एज नाइट्राइल. क्या बोलते हैं, नाइट्राइल. तो इट बिकम्स अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल. और ये आपके सामने आ गया CH3CN. ठीक है. अब इसे बोलेंगे इथेन नाइट्राइल. क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल. ठीक. फिर उसके बाद हमारे सामने आ रहा है NH2 ग्रुप. ठीक है, अल्केन प्लस NH2, इट बिकम्स अल्केनामीन. क्या बनता है, अल्केनामीन. फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, दिस बिकम्स मीथेनामीन. क्या बन गया, मीथेनामीन. ठीक है. बाकी इथीन, इथाइन के बारे में आप जानते ही हैं. अब बचा एक ईस्टर और एक बचा अल्केनोइल हैलाइड. अल्केनोइल हैलाइड के लिए हमने ये लिया अल्केन प्लस हमने लगा दिया यहां पे COCl. ठीक है. क्या लगा दिया, COCl. इट बिकम्स अल्केनोइल हैलाइड, अल्केनोइल हैलाइड. एग्जाम्पल में हमने ले लिया CH3COCl. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज इथेनोइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे, इथेनोइल क्लोराइड. ठीक है. दिस इज जनरली नोन एज ऑयल हैलाइड. यहां पर COBr होता है तो इथेनोइल ब्रोमाइड, अगर I होता है तो इथेनोइल आयोडाइड. ठीक है.
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर्स क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, और इसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, अल्केनोलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, इथीन, इथाइन देखा। और हम लोगों ने समझा कि अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कैसे वो अल्किल ग्रुप बनता है, और अल्किल ग्रुप में अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो कैसे उसका नाम बदल जाता है। अभी जो 2-3 बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। लाइक दिस, ये हम देख रहे हैं, इसको क्या देख रहे हैं, ईस्टर का। ईस्टर इज RCOOR, ठीक है। दिस इज बेसिकली ईस्टर। CO इज द फंक्शन ग्रुप विच कम्स इन बिटवीन द 2 R, जो 2 R के बीच में आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एल्किल ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो एल्किल ग्रुप, दोनों ही एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है। हम लिख भी दे रहे हैं नाम, CH3COO C2H5। अरे ये तो हमने दोनों अल्किल ग्रुप चेंज कर दिए। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम होते CH3 तो इट वाज सिमेट्रिकल ईस्टर, और अगर एक डिफर कर गया तो दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईस्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिल्कुल मत भूलना, जानते हो ना, इसको बिल्कुल मत भूलना, अगर भूल गए तो ठीक नहीं होगा, ठीक है, एकदम याद रखना इसको, ठीक है। क्या है ये कि इसका नाम जो लिखते हैं जनरल नेम, दैट इज अल्किल अल्केनोएट। क्या होता है, अल्किल अल्केनोएट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मैं बताने जा रहा हूं कि वो अल्किल ग्रुप, क्या मैंने बोला, मैंने कहा वो अल्किल ग्रुप जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होता है, वो अल्किल ग्रुप जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होता है, दैट इज रिगार्डेड एज एल्किल। तो इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। जो भी होगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, व्हाट एवर इज रिटन हियर, वो अल्किल, इथाइल। और जो बचा हुआ मिथाइल ग्रुप है या जो भी फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्केन का है, वो इस बचे हुए C और O को अपने साथ ले आएगा और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। ऐसे ये इथाइल मिथेनोएट होना चाहिए था, तो अब वो इस कार्बन को उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस अल्किल ग्रुप ने इस कार्बन को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसके साथ जाएगा, बचे हुए अल्किल ग्रुप के साथ जाएगा, तो इट विल बिकम इथेनोएट। क्या बन जाएगा, इथेनोएट। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, जैसे CH3COO C3H7, ठीक है, ये हो गया। अब ये C3H7 हुआ, दिस इज प्रोपाइल, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, एंड दिस इज नोन एज इथेनोएट। क्या हो गया, इथेनोएट। इसको आप ट्राई करिएगा, HCOOCH3, HCOOC2H5। ये 2 नाम हम अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने इसे अच्छे से किया या नहीं किया। ये दोनों नाम HCOOCH3, HCOOC2H5। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, और फंक्शनल ग्रुप अपना कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, उनके नामकरण के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, वैसे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक नामकरण संस्कार होता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग होती है, और नेमिंग ऐसी करनी होती है कि जो हम यहाँ बोले वो फॉरेन में भी समझे। ये नहीं कि हमने कहा कि बटाटा बड़ा तो किसी ने कहा कि नहीं वो आलू है, किसी ने यहाँ कहा बैगन तो किसी ने कहा भाटा है, तो किसी ने कहा ब्रिंजॉल है, वो सब एक ही तरह होना चाहिए। मान लो सपोज हम, आप पता नहीं कहां से देख रहे हैं और मैं आपके यहां पहुंच जाऊं और मैंने कहा कि मुझे प्याज चाहिए, और आप महाराष्ट्र में, आपने कहा प्याज हम जानते ही नहीं है, हम तो कांदा जानते हैं, और कांदा वाले यहाँ आ जाए और वो कहे कि नहीं सर, सॉरी सर, आई डोंट हैव कांदा, यू कैन सी अनदर वेजिटेबल सेलर, वो अलग अलग लेके आता है, हो सकता है वो लेके आए कांदा हमारे यहाँ, तो देख लीजिए, और प्याज उसका रखा हुआ है, लेकिन वो जान नहीं रहा है। इसीलिए कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर स्ट्रेस दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट करके भेजिए, उस पर वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे। बाकी तो लगातार ये आपका चलता ही रहेगा। टिल देन बाय।